ट्रैवलिंग करते हुए डिस्टर्ब ना हो। टीसीएस इज वेरी स्ट्रिक्ट। आई थिंक टीसीएस इज कंडक्टिंग योर पेपर। इफ यू आर नॉट अवेयर और अवेयर हैं आप लोग, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। अगर आपका एग्जाम का टाइम 9:15 है, किसका ऐसा शहर है जो छोटा छोटा है, मतलब जिनको पता है कि मेरे शहर में मेरा एग्जाम नहीं होगा? थोड़ा सा एक बार रीजन करेंगे। हाँ, जैसे मैं बलिया से हूँ तो मेरे यहाँ नहीं होता पेपर। मुझे पता है कि मेरा इस 15 दिन में ये चीज स्ट्रांग हो गया है। ऐसे कितने चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जिनको मैं अभी इस 15 दिन में पढ़ के, जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक हैं। तो मनोज तिवारी करके कोई मैन क्रिकेटर थे, आपको पता है, बंगाल से खेलते थे, बाद में इंडिया से भी खेला, 1 या 2 मैच खेला उन्होंने। वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जब खेलने गए तो 0 पे बोल्ड हो गए ब्रेटली की बॉल पे। तो अभी रिसेंट एक इंटरव्यू आया तो उन्होंने बोला कि मैंने इस बॉल की तो कभी प्रैक्टिस की नहीं थी, सुना था ऑस्ट्रेलिया में बॉल बहुत तेज आती है। तो जब मैं खेलने गया तो ब्रेटली बॉल कर रहा था, बॉल मेरे बैट के उठने से पहले अंदर चली गई। यॉर्कर बॉल थी, अगर आप देखेंगे वो उनका इंटरव्यू। कहने का मतलब पता है कि आएगा, लेकिन जब तक आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी तो बहुत मुश्किल होगा। सर, जैसे पेपर पास में आ रहा है तो इसके लिए ना बहुत टेंशन होता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। सर, जैसे पेपर पास में आ रहा है तो इसके लिए ना बहुत टेंशन होता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। स्टूडेंट्स इसमें जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कई लोगों का एग्जाम इससे पहले हुआ भी होगा और आपने फेस किया होगा, हर्डल्स फेस किए होंगे। बहुत सारे बेसिक हर्डल्स हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सबसे पहला तो है कि जो एग्जाम सेंटर्स हमारे होते हैं वो हमारे घर के आसपास बहुत कम ही मिलते हैं। सो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है एग्जामिनेशन देने। कई बार हमारे रिश्तेदार वहाँ होते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। कई बार हमारे रिश्तेदार नहीं होते तो फिर हमें सब कुछ खुद ही अरेंज करना पड़ता है। सो फॉर बॉयज माइट बी इट्स अ अपॉर्चुनिटी टू गो एंड रोम हियर एंड देयर, बट फॉर गर्ल्स इट्स अ वेरी टफ टास्क। लड़कियों के लिए एक बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक नए शहर में जाओ, वहाँ पर कैसे रहना है, तो उनके साथ उनका पेरेंट्स भी जाना बहुत जरूरी हो जाता है। सो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम स्टूडेंट लाइफ में हम लोग झेलते हैं। इससे काफी चीजें बदलती भी हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो वो पूरा माइंड का जो सेटलमेंट है ना, वो आपके घर के पढ़ाई के हिसाब से रहता है, क्योंकि आप बाहर जाते नहीं हो, और कभी बाहर जाते हो तो वो पूरा डिस्ट्रैक्ट होता है आदमी। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब आपका एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हो, आप हमेशा दिमाग में रखो कि ट्रैवलिंग करते हुए डिस्टर्ब ना हो। और डिस्टरबेंस होती है, कभी आपको ट्रेन का टिकट्स नहीं मिल रहा है, कभी आप बहुत भाग दौड़ में जा रहे हो, ऐसे ट्रेन में चढ़ गए जिसमें टिकट ही नहीं है, बस चढ़ गए। वो 4 घंटे 5 घंटे की जर्नी आपने बहुत हैरेस्ड वे में की, और फिर जाके पेपर दे रहे हो। तो ये चीज से बचने के लिए एटलीस्ट आप एक दिन जरूर पहले पहुंचिए सेंटर पे। जिसका जिसका एग्जामिनेशन जब जब आएगा, एक दिन पहले पहुंच जाओ, उसकी रेकी कराओ एक दिन पहले कि कहाँ मेरा सेंटर है, जहां मैं हूं वहां से जाने के लिए कितना दूरी है, और क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। क्योंकि आप में से पता नहीं कितने लोगों ने ये देखा या नहीं देखा, मैंने तो बहुत देखा अपने इस पढ़ाने के कैरियर में, कि इतने सारे स्टूडेंट्स के पेपर ना टाइम पे पहुंचने की वजह से छूटे हैं। एंड रिमेंबर, टीसीएस इज वेरी स्ट्रिक्ट। आई थिंक टीसीएस इज कंडक्टिंग योर पेपर। इफ यू आर नॉट अवेयर हैं आप लोग, टीसीएस के सेंटर्स पे पेपर होते हैं, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। अगर आपका एग्जाम का टाइम 9:15 है, तो 9:16 पे एंट्री बंद हो जाती है, और फिर आप चाहे किसी की भी दुहाई दे लो, वो पेपर नहीं हो पाएगा आपका। तो आप टाइम से 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंच जाओ, माइंड को सेटल करो। ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं, क्योंकि जितना आप कंसंट्रेट होगे, उतना अंदर जाने के बाद आपका पेपर अच्छा होने वाला है। सो कुछ चीजें हैं जो अभी आपको इस 15 दिन में करनी है। पहले वो मैंने इसलिए बता दिया कि सेंटर पे पहुंचोगे तभी ये सब कर पाओगे, पहुंच ही नहीं पाओगे तो फिर करना बड़ा मुश्किल है ना? तो अ, किसका ऐसा शहर है जो छोटा छोटा है, मतलब जिनको पता है कि मेरे शहर में मेरा एग्जाम नहीं होगा? थोड़ा सा एक बार रीजन करेंगे। हाँ, जैसे मैं बलिया से हूँ तो मेरे यहाँ नहीं होता पेपर, मुझे पता है। मुझे बनारस ही जाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पटना ही जाना पड़ेगा। नियर बाई 150-200 किलोमीटर दूर ट्रेवल करना ही है। तो जिसका जिसका है पेपर, उनको पता है कि मेरे शहर में नहीं होना है, भाई इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना। आपको जाना पड़ेगा कहीं बाहर, और उसके लिए ये काम करके रहना। ठीक है, चलो। सो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने, मतलब मेरे अपनी सोच समझ से मैंने इसको बनाया है। इट इज इन हिंदी। अगर अंग्रेजी में चाहिए तो मैं आपको बोल दूंगा। आ, सबसे पहले क्या होता है, लास्ट 15 डेज में जो आपको करना है वो ये है कि एक
आपको प्लान बनाना होगा कि हमें 15 डेज में अब क्या करना है। लाइक अब तक तो जो पढ़ाई की वो की होगी, लेकिन ये लास्ट 15 डेज के लिए आपको एक प्लानर रेडी करना पड़ेगा। और होता क्या है ना कि जब आदमी कोई प्लानर की बात करता है तो हम ऐसा अनअचीवेबल प्लानर बनाते हैं जो हम खुद ही अचीव नहीं कर पाते। मैंने बहुत अपने स्टूडेंट लाइफ में खुद भी फेस किया और अभी भी देखता हूँ। एक बहुत बड़ा ओम नमः शिवाय और श्री गणेशाय करके ऐसे पोस्टर बनाते हैं और ये टाइम टेबल लगा देते हैं चपका के, इतना 10 घंटे का, 12 घंटे का, 14 घंटे का। वो लगा तो देते हैं लेकिन उसके बाद उसको फॉलो 1 ही या 2 दिन होता है। वो खुद ही नहीं फॉलो कर सकते, तो उसको बनाने का कोई जरूरत नहीं है। तो फॉलो करने वाला टाइम टेबल कब बनेगा? जब आपको आइडिया रहेगा कि मेरे बॉडी की कैपेसिटी क्या है और मैं कितना पढ़ सकता हूं। अगर वो आपको पता है तो प्लानर उसी हिसाब से बनाना भाई। ऐसा नहीं है कि 15 दिन में अब आप 20 घंटे पढ़ोगे तो एग्जाम दे के आओगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं होता। मतलब वो उस तरीके से स्ट्रक्चर ही नहीं है, आपका माइंड का भी नहीं है और आपका शरीर का भी नहीं है। पता चला कि 15 दिन से पहले पहले आपको माना हम लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल में और आपको पानी चढ़ रहा है, ये भी हो सकता है। होता है और बहुत बच्चों के साथ होता है। 90% बच्चे जो होते हैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि एग्जाम के समय में उनका माइंड या तो बहुत ज़्यादा फटीग होता है या बॉडी फटीग होती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत लोग फेस करते हैं कि परीक्षा तक पहुंच ही नहीं पाते। तो प्लानर बनाइए ऐसा कि मुझे पता है कि मेरा इस 15 दिन में ये चीज स्ट्रांग हो गया है, ये अभी भी इसमें मुझे थोड़ा बहुत कवर करना है, और ये मेरा वीक पार्ट है। ये बहुत बहुत जल्दी आपको पता हो जाना चाहिए, अब तो होना ही चाहिए। आप सबको पता है, यू हैव ऑल आइडिया दैट व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। वो एक कहते हैं हमारा मैनेजमेंट में एक वर्ड है स्वॉट एनालिसिस। आपने भी सुना होगा, अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई किए होंगे तो स्ट्रेंथ वीकनेस ये सब आपको पता, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, ये पता होने चाहिए आपको। तो आपकी स्ट्रेंथ पे आपको अब ज्यादा फोकस नहीं करना इस वक्त। यू नो दैट आई विल सॉल्व द क्वेश्चन इजली, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जो मेरा थ्रेट है उस पे थोड़ा सा मुझे वीकनेस है जो मेरा, कि भाई इस पे मेरे को आज इस 15 दिन में कितना मैं कवर कर सकता हूं। अब ऐसा नहीं है कि आप इस 15 दिन में उसको आ, पढ़ के पूरा ओवरकम कर जाओगे, बट ऐसे कितने चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जिनको मैं अभी इस 15 दिन में पढ़ के, जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक हैं। अब ऐसा नहीं है कि सब पढ़ूं मैं, तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर, टीसीएस की एक मैं आपको खासियत बताता हूं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इतने सालों से मैं इस सिस्टम में हूं। टीसीएस का जितना भी पेपर अब तक हुआ है इतने सालों में, वो लोग प्रीवियस ईयर पेपर को रेफरेंस बना के ही अगला पेपर कराते हैं। यू जस्ट गो एंड चेक, आइदर इट इज एसएससी और इट इज रेलवे पेपर विच दे आर नाउ कंडक्टिंग, और एनी अदर एग्जामिनेशन विच दे आर कंडक्टिंग। वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का प्रेफरेंस लेते हैं और उसमें कुछ बदलाव, नॉट एवरीथिंग, 70% वही पैटर्न पे रख के 30% कुछ नया ऐड करते हैं, सो दैट आपको लगे कि हाँ कुछ नया आया। तो ये चीज है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके हैं 2024 के, उसको आप बस देखो। 23 भी नहीं कह रहा हूं मैं, 24 का ही उठाना, उसको देखना, उसके हिसाब से देखना कि मैं अभी किस चीज में पीछे चल रहा हूं और किस चीज में मुझे आगे होने के लिए कौन कौन से टॉपिक पकड़ने हैं, और फिर उस पर आप इस 15 दिन में काम करोगे। तो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नहीं बोल रहा हूं मैं, टॉपिक बोल रहा हूं कि आपके उस चैप्टर में किस टॉपिक को आपको प्रायोरिटी देनी है। फाइन, एक चीज ये है। इसके बाद जब ये आप कर लेते हो तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम बिफोर एग्जाम बोलते हैं हम। एग्जाम से पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप केवल पढ़ रहे हो, जैसे मैं देखता हूँ क्लासेस में हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन हम उसका एग्जीक्यूशन ही कहीं नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसे समझिए कि आपको सारा बैटिंग स्किल्स मैंने बता दिया, आपको पता है बैटिंग करना कैसे है, लेकिन ग्राउंड पे कभी उतर के खेल ही नहीं रहे, तो कब बॉल, पहली बॉल आएगी बोल्ड होके निकल जाएंगे। वो मनोज तिवारी करके कोई मैन क्रिकेटर थे, आपको पता है, बंगाल से खेलते थे, बाद बाद में इंडिया से भी खेला, 1 या 2 मैच खेला उन्होंने। वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जब खेलने गए तो जीरो पे बोल्ड हो गए, ब्रेटली की बॉल पे। तो अभी रिसेंट एक इंटरव्यू आया तो उन्होंने बोला कि मैंने इस बॉल की तो कभी प्रैक्टिस की नहीं थी, सुना था ऑस्ट्रेलिया में बॉल बहुत तेज आती है, तो जब मैं खेलने गया तो ब्रेटली बॉल कर रहा था, बॉल मेरे बैट के उठने से पहले अंदर चली गई। यॉर्कर बॉल थी, अगर आप देखेंगे वो उनका इंटरव्यू। तो कहने का मतलब पता है कि आएगा, लेकिन जब तक आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी तो बहुत मुश्किल होगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेस्ट सीरीज अब
लगा रहे होंगे, लगा रहे हैं आप सब लोग? कमेंट करके बताइए। एवरी डे एटलीस्ट यू नीड टू गिव 1 or 2 टेस्ट। एंड इट्स नॉट लाइक कि एकदम रैंडम हम टेस्ट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस भी बहुत जरूरी है, उसका सॉल्यूशन भी देखना है। कई बार ऐसा होता है कि मैं एक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, मेरे को 40 सेकंड लग रहे हैं इस सवाल को लगाने में, क्या पता उस सॉल्यूशन में कोई ऐसा स्टेप भी हो जो आपको 35 सेकंड, 32 सेकंड में सॉल्यूशन देके जाए। तो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। बीइंग ए स्टूडेंट, हम सबसे बड़ा एरर क्या करते हैं कि जो हमने नहीं सॉल्व किया, हम वो जाके सॉल्यूशन में चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। आप में से लगभग सब यही करते हैं, मोस्टली यही करते हैं। सब लोग यही करते हैं कि जो क्वेश्चन छूटा है मेरे से, पहले मैं देखूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है और ये कैसे सॉल्व होगी। जब वो छूटा है इसका मतलब वो आपको नहीं आता है। तो वो प्रोसेस जो स्टेप लिखा है ना, उससे हो सकता है 10 सवाल में एक आपको समझ में आ जाए, लेकिन 9 तो आपको जाके उसका कंसेप्ट पढ़ के और फिर ही आएगा। वो अब आप सोचोगे कि आज इसी सॉल्यूशन को देख के सीख जाऊं, तो नहीं होता। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के आप पूरा टॉपिक कवर नहीं कर सकते। तो वो सबसे बड़ा गलती होती है कि हम 9 छोड़ के आए हैं तो हम 9 देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। उससे अच्छा ये है कि जो आप बाकी के सॉल्व करके आओ, जैसे मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूं, अगर मैंने सवाल 20 में से 12 किए हैं, 8 छोड़े हैं, तो 12 के और क्या प्रोसेस अच्छे से है, क्योंकि मैं ये 12 जानता हूं कैसे सॉल्व होते हैं। और कोई नया स्टेप दे रहा है क्या? क्योंकि जो वो सवाल बनाने वाला आदमी है ना, वो भी कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही है। वैसे तो आजकल एसएमई में एसएमई का वर्ड यूज करना बड़ा गड़बड़ है, एसएससी ने इतना इसको बेकार कर दिया है कुछ दिन में, एडिक्विटी से पेपर करा के। लेकिन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वो होते हैं जो अपने सब्जेक्ट को सबसे बेहतर जानते हैं, और वो क्वेश्चन जब ड्राफ्ट करते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी सबसे बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा जो आपको आता है उसके भी क्या अलग तरीके हो सकते हैं, वो पे भी ध्यान दीजिए। बिकॉज दिस इज नॉट अ टाइम टू वर्क ऑन दोज चैप्टर्स विच इज टोटली डल। अब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अभी इस 15 दिन में हम कुछ नया सीख के जाएंगे। इवन दो आप सीख भी लोगे ना, तो आपको समय बहुत लगेगा एग्जाम में उसको सॉल्व करने में। यू विल किल योर ओन टाइम। एंड द वेरी फर्स्ट रूल ऑफ एनी वन डे एग्जाम, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपने वेस्ट किया, वो लिखते भी हैं, देखो एग्जामिनर तो आपको सच बताता है पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस में। पहले अगर लाइन आप पढ़ोगे ना, जो बॉक्स खुलता है उसमें लिखता है आ, आप चेक कर लो सब कुछ आपका प्रॉपर है कि नहीं एंड ऑल। एक लाइन होती है उसमें, आई थिंक 5th और 6th ऑप्शन, जिसमें लिखता है डू नॉट वेस्ट योर लॉट ऑफ टाइम इन अ सिंगल क्वेश्चन। एंड द वेरी नेक्स्ट मिनट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग द क्वेश्चन ऑन ईगो एंड वी आर सॉल्विंग इट फॉर 5 मिनट्स, 6 मिनट्स एंड 10 मिनट्स। ईगो पे लेके पेपर नहीं होता, उसको घर पे लेके आ जाओ। अगर कोई क्वेश्चन आपसे वहां सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको पता है आई अलॉटेड 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व, पिक दोज क्वेश्चंस, ब्रिंग एट योर होम, टेक 1 डे, 2 डे, 3 डे, वट एवर डेज यू वांट, एंड सॉल्व इट। क्योंकि क्या पता कि उसके बाद वाले क्वेश्चन बहुत आसान थे, वो पता ही नहीं चल पाएगा आपको। और अगला जब आपके शिफ्ट से कोई निकल के आएगा और बोलेगा यार वो तो बहुत ईजी पेपर था, तो आपको बड़ा ही हर्ट होगा कि हमने तो वहां तक पहुंचने की सोची ही नहीं, हम एक ही क्वेश्चन में फंसे रहे। ठीक है? तो टेस्ट सीरीज देने से ये सारी बातें आपको समझ आती हैं कि हाँ मेरे को अभी छोड़ना है, अभी लगाना है। तो ये चीज जब आप नहीं करोगे तब तक मुश्किल है। और अपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस उस टेस्ट में हमेशा करते रहिए, एंड ट्राई टू बिकम मोर बेटर इन विच यू आर ऑलरेडी बेटर। वो बहुत जरूरी है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, सो सीक्वेंसिंग आगे पीछे हो सकती है कि अपनी वीकनेस पकड़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर दिन एक दो कम से कम उसका पैटर्न चेक करो आप। अब यहां एक चीज है, स्पीड। एग्जाम में इसी का तो वैल्यू है, टाइम मैनेजमेंट। और आपके पेपर में तो ज्यादा है यार, मतलब आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठाओ, इट्स नॉट इजी। आप लोगों को पता है ना, ग्रेड 2 का कोई भी पेपर का जो लेवल है वो इजी नहीं है। इट इज आइदर मॉडरेट और टफ। और इन मैथ्स यू कैन से टाइम कंज्यूमिंग। रीजनिंग में तो टफ होता है भाई, मैथ्स में टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब जो चीज नहीं आती वो तो टफ ही है, खैर मैथ्स में भी अगर मान लो आपको नहीं आता तो टफ है। बट अगर आता है तो मैथ्स में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, टाइम लगेगा। रीजनिंग में नहीं हो पाएगा आपसे। अगर कोई पजल नहीं लग रही है तो आप चाहे 10 मिनट लगाओ चाहे 20 मिनट लगाओ, नहीं लगेगी, उसमें आप गए फिर। और
बहुत सिंपल कंसेप्ट, ऐसे समझो कि मैं अपना बताता हूँ। 2023 में जब मैं पहली बार एग्जाम देने गया था, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दे रहा था मैं। सबसे पहले वही होता है, बाद में एसबीआई और फॉलोड बाय अदर एग्जाम्स। तो जब मैं आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देने गया तो मुझे कोई आइडिया नहीं था पेपर का अटेम्प्ट, इतना कोई एक्सेस भी नहीं था, आज जूम है और ये सब हम बात कर पा रहे हैं। तो हम जब पेपर देने गए तो आदत थी स्कूल और कॉलेज में कि पहले ही क्वेश्चन, पेपर आने से पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 आंसर जो हमारे पास रफ शीट थी उस पर लिख के बैठा हूं मैं, कि पहला ही सवाल में अटेम्प्ट करूंगा। और पहला ही क्वेश्चन एक पजल आया। पजल जब आया तो उसको सॉल्व करने में मेरे को चले गए 10 मिनट। अब 10 मिनट में जब एक सवाल आपसे लगता है जिसके 5 ही नंबर आपको मिलने हैं, तो आपको लगता है यार हर एक सवाल पे मेरा तो 2 मिनट चला गया। अंदर से फिर आपके दिमाग में आता है कि ये तो टाइम मैनेजमेंट इशू हो गया मेरे से। इनिशियली अगर आप स्ट्रक हो गए, टाइम ज्यादा वेस्ट कर दिया, क्वेश्चन कम लगाए, तो आपके अंदर इरिटेशन आना शुरू करेगा। वो इरिटेशन नहीं है बल्कि ब्लड प्रेशर का इंक्रीज है। बायोलॉजिकली अगर आप ऐसे देखें तो बीपी बढ़ती है आपकी, तो वो खून दिमाग में ज्यादा जाता है। फिर आप इरिटेट होते हो, यार मेरे को तो आता था फिर भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। उसके बाद के क्वेश्चन बहुत इजी थे, लेकिन उसमें भी कंसंट्रेशन ना बनने की वजह से मैं पूरा पेपर सही से नहीं कर पाया था। क्योंकि मुझे वो घड़ी दिखने लगी, फिर वो बहुत तेजी से चलती है। आई स्वेयर, यू जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड पुट योर हेड अप, 5 मिनट्स गॉन। वो लगता है गलत घड़ी चला रहे हैं ये लोग, इसका 60 मिनट्स नहीं है, 60 सेकेंड्स नहीं है, 40 सेकेंड्स पे ही 1 मिनट कर रहे हैं ये। आप कभी देखो पेपर देके, सिर नीचे करो सिर ऊपर करो, गया 2 मिनट चला गया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू में ऐसे अटेम्प्ट्स बनाओ। डोंट फॉलो एग्जामिनर, फॉलो योर ओन प्रोसेस। आपको पता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये वाले क्वेश्चंस मैं पहले पिक करूंगा, और पहले 5 मिनट में 10 सवाल अगर आप लगा ले गए, सो दैट 5 मिनट्स विल डिसाइड द इंटायर 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 55 मिनट्स, वट एवर यू हैव। क्योंकि इस 5 मिनट में अगर आपने अपने को कह दिया कि अब ये कंट्रोल में है पेपर, तो फिर आपको टफ से टफ क्वेश्चन भी बहुत आसान लगने लगेंगे। प्रेशर का गेम है पूरा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट शुरू के 5-10 मिनट डिसाइड करते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन छूटने वाला है और कितना बनने वाला है। और ये लगभग सबके लाइफ में अब होने वाला है जो पहली बार पेपर देंगे। अब कुछ लोगों को पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात, कोरिलेट कर सकते हो मेरे से। जिसको नहीं पता है वो अभी जाके ये फेस करेंगे, क्योंकि वो ईगो पे आता है कि मैं क्यों नहीं सॉल्व कर सकता, मैं तो इतनी मेहनत करके आया हूं। और वो ईगो लेके नहीं जाना पेपर में, क्योंकि आपसे बड़ा आदमी बैठा है उधर पेपर बनाने वाला। वो जानता है कि आपको कैसे फंसा सकते हैं, और आप फंसे, दे विल किल इमीडिएटली, वो तुरंत मारते हैं, उन्होंने हो गया आपका। वो इनिशियली 5-10 मिनट्स विल डिसाइड। सो दैट्स वेरी बेटर कि आप स्पीड को मेंटेन कैसे करोगे, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हुए। क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ पे चलेंगे। मेरे को जो पहले आता है सब पहले बना लेता हूं, उसके बाद जो मेरा मॉडरेट है देखते हैं ये बन पाएगा कि नहीं। और टफ, थैंक यू, तुरंत स्किप। क्योंकि आपको मैं एक चीज बताता हूं, आपकी अगर मान लो इस आईबी के एग्जाम में सिलेक्शन नहीं भी होता है, वर्स्ट केस तो यही है कि नहीं होगा। इससे ज्यादा वर्स्ट तो नहीं है ना कुछ, भाई नहीं होगा। अगर नहीं होगा और मैंने अटेम्प्ट किया 40 सवाल, लेट सपोज कट ऑफ हो गया 50 नंबर, 60 नंबर कट ऑफ आ गया, लेट सी, लेट से। तो अगर मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 40 नंबर आए मेरे, तो आपको याद रहे कभी ये फीलिंग नहीं आएगी कि आप फेल हुए हैं। आपको प्राउड फील होगा कि मैंने जो अटेम्प्ट किया उतना मेरा नंबर आया। तो वो कॉन्फिडेंस आता है कि चलो इस बार तो ये 40 है ना, यही की थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाऊंगा तो अगली बार 60 में भी ला सकता हूं। लेकिन कोई 100 अटेम्प्ट करके आए और उसके 40 आए, उससे पूछो वो हारा हुआ फील करता है फिर। उसको लग जाता है कि ये गड़बड़ हो गया, बहुत सारा निगेटिव करके आ गया मैं तो आप, कोई जरूरत नहीं है कि आपको इस मैंने पूरे पेपर का सॉल्यूशन करके आना है, आप उतना ही सॉल्व करो जो होता है। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बहुत देके जाएगा आने वाले पेपर्स के लिए। सो यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ फॉर फ्यूचर। द प्रेजेंट में तो है ही, आगे के लिए भी तैयारी होती है ये। और ये एक दिन में नहीं निकलता वन डे एग्जाम, आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर फ्यू मंथ्स और ईयर्स। ईयर भी हो सकता है, ईयर्स भी हो सकता है, 1 साल, 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है,
और मैं हमेशा चाहता हूं कि आपका पहला ही अटेम्प्ट निकले, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में डर कम होता है। दूसरे अटेम्प्ट में डर, प्रेशर और ताने, ये सब रहते हैं कि ये नहीं निकला तो भाई अब अगली बार फिर बोला जाएगा कि तुमसे हो नहीं रहा है। दोस्त यार अगर हो जाए सेलेक्ट तो और दर्द, कि हमारे बगल में बैठा हुआ आदमी आज वो ऑफिसर बन गया, हम अभी भी तैयारी कर रहे हैं। वो दुख तो और बहुत बड़ा है, उसके लिए तो बात ही नहीं करना चाहता मैं अभी। लेकिन आप फर्स्ट एग्जामिनेशन को ही बेस्ट एग्जामिनेशन मानिए और बेहतर तरीके से पेपर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे डर उसमें जुड़े नहीं होते हैं। एक ही डर है कि होगा कि नहीं होगा, बाकी सारे डर नहीं होते उसमें। फाइन। शॉर्टकट्स के लिए बता दिया मैंने आपको कि थोड़ा और सीखिए किस तरीके से है, कैसे है। उसके लिए जो आपको आता है उसी में शॉर्टकट, जो नहीं आता उसका शॉर्टकट सीख भी लोगे तो भी अप्लाई नहीं करोगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कहीं, आप मानो। कुछ भी अगर आपको आज नया बताऊंगा मैं, भले आप 4 दिन 3 दिन उसका यूज कर लो, लेकिन पेपर में नहीं यूज करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। जैसे मैं अपना बता रहा हूं, मैं मैथ का 3 डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन 3 डिजिट से शॉर्टकट होता है उसका, मैंने फर्स्ट लेफ्ट, देन मिडिल का 2, फिर मिडिल का 2, फिर ऑल 3, एंड देन इनिशियल जो डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन। ये सीख के पेपर में मैं गया, लेकिन मैंने किया क्या? पहला डिजिट से तीनों को मल्टीप्लाई करके नीचे, दूसरा डिजिट से तीनों को मल्टीप्लाई करके उसके नीचे, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं था। इतने कम समय में अगर आप कुछ सीख के जाओगे भी यूट्यूब से और कुछ भी, आप यकीन मानो पेपर में वो नहीं लगा रहे आप, 100% गारंटीड। आप यही सोचोगे नहीं यार पता नहीं गलती हो जाएगा, हम अपना ही रूल लगा लेते हैं अभी। अभी तो कुछ नया सीखने से अच्छा है कि आपको जो बेस्ट आता है उसमें और बेस्ट क्या हो सकता है, दैट्स ऑल। और उसका शॉर्टकट आपके दिमाग में क्लिक भी करेगा, अच्छा हाँ ये तो और अच्छा तरीका है, ये लगा सकते हैं। लेकिन नई चीज नहीं सीखनी है अब आपको। फाइन। अब बात करते हैं, मेरे को वैसे अपने हिसाब से नॉलेज है, अब चीजें आपके हिसाब से क्या है वो देखना। करंट अफेयर्स क्योंकि ज्यादा पूछने लगे, ये जब से गवर्नमेंट आई और इनके जितने भी एग्जामिनेशन होने लगे, स्टैटिक जीके बहुत कम रहता है, लेकिन करंट अफेयर्स का पार्ट ज्यादा रहता है। और ये सब एग्जाम्स में आपको रिफ्लेक्ट करेगा, चाहे वो यूपीएससी का पेपर रहा हो, चाहे आपका एसएससी का जा रहा है, चाहे रेलवे का जा रहा है, चाहे आपका आईबी का पेपर है, तो इसमें करंट अफेयर्स बहुत आते हैं। और आपका तो पूरा एक उन्होंने सिलेबस ही ड्राफ्ट कर दिया कि भाई हम पूछेंगे ही करंट अफेयर्स आपसे। सो एज दे हैव अ leverage to ask more questions of current affairs. So 6 months I think is not sufficient. मिनिमम 6 महीना होना चाहिए, मैक्सिमम 8 से 10 महीने तक का या पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करना पड़े। कैसे करोगे बताओ यार? यू कैन राइट इन द कमेंट एंड देन इफ यू वांट टू स्पीक यू कैन स्पीक ऑल्सो। कैसे करेंगे 1 साल का करंट अफेयर्स रिवीजन? कोई है रेज हैंड कर सकता है? 15 दिन में, हाँ। विकास अनम्यूट करिए, बोलिए। सर मैगजीन्स हम लोग पढ़ सकते हैं। मैगजीन से, ठीक है। जो सर 1 ईयर का आता है ना सर, उसमें हम लोग स्टेटिक मतलब उसमें करंट अफेयर रहता है सब पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए करंट अफेयर्स मतलब अकेले ही सब पढ़ने का प्लान है 1 साल का? नो सर, नो सर। हाँ, अकेले तो 1 साल का नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है 1 साल का रिवीजन 15 दिन में कर लेना। मतलब हो जाएगा, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कितना दिमाग में जाएगा, वो क्वेश्चन मार्क वो है। सर ग्रुप डिस्कशन भी सर एक मैटर करता है सर। हाँ, पहले से जो प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। और चलिए, एक मैगजीन विकास ने बताया, और बताइए। कोई नहीं है? अरे बताओ, आपको आप ही लोगों को करना है, मुझे थोड़ी ना करना है। मैं तो अपना बता दूंगा कि मैंने कैसे किया। रेगुलर रिवीजन सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हाँ। नेशनल न्यूज हो गया, इंटरनेशनल न्यूज हो गया, स्पोर्ट्स न्यूज हो गया, वेरी गुड, चलो बढ़िया। सो सबसे, मुझे जो, क्योंकि अब तो ऑनलाइन का मीडियम है, लेकिन जो सर, सबसे, हाँ यस, शिवम सर का लास्ट 1 साल का मैंने करंट अफेयर किया है, लाइव ठीक है, क्लास डेली टू डेली। वेरी गुड। तो क्या वो सही रहेगा? बिल्कुल। देखिए, कोई भी चीज जो वीडियो के फॉर्म में होती है, आप में और हमने सबने देखा होगा, वो बहुत दिन तक हम याद रख सकते हैं, और उसमें भी अगर इमेजेस वीडियोस लगे हों। सो मैं शिवम सर के क्लास की एक खासियत बता दूं, बड़े ही क्रिएटिव व्यू वे में भी आपकी क्लासेस कराते हैं। मैंने देखा है जितने भी कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ फोटोज लगाते हैं वो, कि आपको याद रहे। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है चीज़ों को याद रखने का।
जैसे न्यूज चैनल पे आप कोई चीज देखते हो, लेट सपोज 5 सेकंड 10 सेकंड का क्लिप ही अगर आप देखे होगे, तो आपको 10 दिन 20 दिन 50 दिन बाद भी कोई पूछेगा ना, तो क्लिक करता है, हाँ ये न्यूज कहीं तो देखी थी मैंने, इसमें ऐसे ऐसे हुआ था, होता है। तो जितना वीडियोस अभी आप खंगालो उतना बेहतर है। मुझे लगता है बुक से ज्यादा बेहतर वीडियोस हैं आज के समय में, क्योंकि वो आपको लंबे समय तक आपके मेमोरी में सेट होते हैं। तो या तो आप वीडियो से चलो, ये एक तरीका है, अगर एक जगह 6 मंथ या 1 ईयर की कोई कंपाइल्ड आपको क्लास मिल जाए, और एल्स ग्रुप स्टडी इज द बेस्ट वे टू कवर करंट अफेयर्स। अब उसके लिए आप ही के कैटेगरी के 5 लोग 10 लोग हों तब ये पॉसिबल हो। वन जो सर ऑनलाइन एग्जामिन, हाँ। सर क्वेश्चन के माध्यम से भी सर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है, लेकिन इतने क्वेश्चंस के लिए हमें उसको ढूंढने भी पड़ेंगे। अगर बना के रखा है, शॉर्ट नोट्स यही काम आते हैं। हर महीने आप पढ़ रहे हो, उसका नोट्स बनाते गए हो अब तक, साल भर तक, तब तो वो आप कर सकते हो। लेकिन अब सोचो कि कहीं से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करेंगे तो बहुत मुश्किल है। हाँ है ये तरीका, लेकिन पहले से प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। हम्म, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर्स के लिए मैं, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं, तो मैं अपनी बता देता हूं। आप लोग ऑनलाइन हैं, तो ऑनलाइन का जो तरीका है वो बड़ा ही आइसोलेटेड है, अपने घर से आप तैयारी करते हो। तो ये सबसे बेस्ट वे है कि आप वीडियोस जितने हो सकें इस वक्त, जो भी सबसे बेस्ट कंटेंट आपको लगता हो, आई विल नॉट शेयर एनी नेम्स टू यू, वट एवर नेम्स यू वांट, जो आपको टीचर सबसे बेहतर लगते हैं करंट अफेयर्स के, उनका वीडियो आप जरूर देखो। उनके आते हैं, मंथली वीडियोस आती हैं, 6 मंथ की वीडियोस आती हैं, वो लोग डेवलप अभी देंगे भी आपको, तो वो आप देख लो। और एल्स आप ग्रुप स्टडी करके, अगर आप स्टडी, बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्या बोलते हैं, आप जो लाइब्रेरीज में जाते हैं, वो लाइब्रेरीज में आप थोड़ा सा ऐसे ग्रुप में बैठ के कर सकते हैं, वो उससे भी बड़ी तेजी से कवर होता है। ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए स्टैटिक जीके इज फिक्स्ड, वो आपको तैयार करना है, वो ऑलरेडी नोट्स जितना लिखाया गया है बस उतना ही पढ़ना, उसी में से आपको सब कुछ पूछेगा। आइदर इट इज स्टैटिक जीके और इट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, वॉट एवर, वो बहुत सर नहीं बदलता। सर बोला जाए। सर गांव में थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि ग्रुप में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो मतलब वो मतलब बच्चे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी चलने लगते हैं, तो नहीं तो इसमें ये वापस आना दिक्कत है। पड़ेगा वो। तुरंत आप उनको टोकिए कि ये नहीं है सिलेबस अपना। हमें, आप देखो, सिलेक्शन के लिए आपको मैं ऐसे बता दूं, लोग पागल भी समझेंगे आपको, अरे पागल है ये, कुछ भी बोलता रहता है। जी जी सर, सही ठीक है, बात। लेकिन कोई मतलब नहीं है हमें उससे। जिस दिन हम सेलेक्ट होके और पहुंचेंगे उसी घर में, तो वही जो पागल कह रहा था वो सबसे आगे खड़ा होकर ताली भी बजाएगा आपके लिए। तो परसेप्शन चेंज होते हैं दोस्त, तुरंत चेंज होते हैं। शतक नहीं मारेंगे 4 मैच में और विराट कोहली ना, तो उनको भी कह देंगे अब नहीं हो रहा है इससे, तुरंत चेंज होता है परसेप्शन। वो आप अभी सोचो कि मेरा सिलेक्शन होगा कैसे। चाहे दुनिया मुझे पागल कह ले, घर के लोग भी कहेंगे कि दिन भर फलाना का लड़का बैठा रहता है, पता नहीं क्या कर रहा है, पढ़ता भी है कि क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। मुझे अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि सिलेक्शन हो, शांति से पढ़ते रहिए। जहां कोई आपके मुद्दे को भटका रहा है, आप वापस लेके आइए उनको, नहीं नहीं तैयारी तो करनी है और ऐसे ही करनी है। आ जाते हैं लोग, समझदार लोग पढ़ेंगे, नहीं तो आप साथ छोड़ दो उनका। अगर आपका कहीं भी लगता है कि इससे मेरा ग्रोथ नहीं है, रहने का साथ ही नहीं है जरूरी, है ना, साइड हो लीजिए। आप बोलिए दूसरा मेरा कलीग है जिससे, और ऑलवेज ट्राई टू मेक समवन योर फ्रेंड दोज हु आर मोर अवेयर ऑफ ऑल कंटेंट्स देन यू। हमेशा आपका जो सर्कल होना चाहिए ना, आपसे एक स्टेप ऊपर होना चाहिए, और आपको हर दिन जलील फील होना चाहिए कि मैं तो इससे कम जानता हूं, तब आप आगे बढ़ोगे। वरना आप सबसे ज्यादा जानते हो तो कहते रहे, तो तुमको तो सब हम ही हम जानते हैं, तुम कुछ जानते ही नहीं हो, जाओ। और फिर एग्जाम में जाओगे तो लगा रहे ये तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये तो मैं भी नहीं जानता। ट्राई टू मेक योर सर्कल इन दैट वे। फाइन। सर सर हाँ, बाकी लोग भी बोलेंगे तो थोड़ा सा उनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। बाकी रीजनिंग और क्वांट का एक ही बेसिक तरीका है, प्रैक्टिस। द मोर विल प्रैक्टिस द बेटर विल बिकम। अब इस समय में कुछ नया मत सीखना, 15 दिन तक जो हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं वो आप करो, टेस्ट जितना है वो आप देते रहो। नथिंग न्यू इन लास्ट 15 डेज। इंग्लिश का मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है यार, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट आई कैन टेल यू व्हाट यू कैन डू।
बीइंग अ टीचर आई कैन नॉट, बिकॉज आई डोंट नो इंग्लिश एट ऑल। मुझे बिल्कुल नहीं आती इंग्लिश में, जीरो है, डब्बा गोल है मेरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेपर में कंप्रीहेंशन पार्ट ज़्यादा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कंप्रीहेंशन ज़्यादा है। यस सर। सर एक एक करंट अफेयर्स को करने का एक तरीका और है। जो यूट्यूब पे यूपीएससी वाले क्लासेस होते हैं उसमें थोड़ा हम्म। डिस्क्रिप्टिव वे में वो कराते हैं, उनका अगर मैराथन किया जाए तो उससे बहुत अच्छे से चीजें कवर हो सकती हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा इनपुट है प्रशांत का, आप लोग ले सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यस। जो आप लोगों को बेस्ट इस वक्त करंट अफेयर्स में लग रहा है, क्योंकि इसमें स्कोर कर सकते हो यार। मतलब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है पता है? इफ यू नो यू नो। उसमें ये नहीं अलाउड, ट्राई कर लेते हैं एक बार, देख लेते हैं इसमें स्टेप लगा के कि मैथ का सवाल लगेगा कि नहीं। क्वेश्चन आता है तो आंसर दे के 5 सेकंड में निकल लोगे, 20 मिनट में आपका दोनों पार्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन मैथ रीजनिंग में ये नहीं है। इवन दो यू नो आई कैन सॉल्व, बट इट टेक्स टाइम। लेकिन ए वाले जो सब्जेक्ट हैं इसमें यही फायदा है, इफ यू नो यू नो, अदरवाइज यू कैन नॉट, चाहे आप उसमें कितना भी दिमाग लगाओ। तो बहुत अच्छी बात कही प्रशांत ने, ये एज ए इनपुट ले सकते हैं आप, कि ऐसे करंट अफेयर्स की वीडियोस देखें जहां चीजें बहुत डिटेल में बताई गई हैं। तो वो हमारे लिए बहुत काम की हो सकती हैं, कि इन डेप्थ, क्योंकि पूछेगा आपके पेपर में तो इन डेप्थ में करंट अफेयर्स आएंगे, तो वो यस सर। आपको हेल्प कर जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और जहां तक बात रही इंग्लिश की, मुझे ऐसा लगता है और अपना उसके लिए पढ़ना सर एक प्लेटफॉर्म भी है, हाँ। स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म भी है जो कि करंट अफेयर्स करवाते हैं। चलिए, कुछ नाम भी बता दिया, वेरी गुड। चलो, अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है रिगार्डिंग इंग्लिश। इंग्लिश में आते हैं, ग्रामर का तो मैंने ऐसा समझा है कि व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम क्लास थर्ड आई थिंक, तीसरा में भी मेरे मेरे को पार्ट्स ऑफ स्पीच ही मिला था, और क्लास 9 तक वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ा है। तो पहला वाला क्लास में भी पहले नाउन से शुरू किए, सेकंड में भी नाउन से, थर्ड में भी नाउन से, टिल 9th क्लास। अब तो खैर पैटर्न बदल गया होगा, अब नहीं जानता। इतने सालों में तो मुझे बस यही समझ में आया कि नाउन ही क्या है, उसके बाद तो मैं नहीं समझ पाया था कुछ। बट आई विल टेल यू, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, व्हेन इट कम्स टू कंप्रीहेंशन, इट नीड मोर पेशेंस टू रीड दोज डेटा। क्योंकि उसमें ग्रामर की क्या ही जरूरत है, अगर आपको रीडिंग नहीं आती है तो ग्रामर लेके कुछ कर ही नहीं सकते। तो जैसे आप हिंदी न्यूज़पेपर, कितने लोग हैं, मतलब मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, मतलब नॉट हिंदी मीडियम, हिंदी बेल्ट, हिंदी से ही होंगे। यस सर। एनीवन फ्रॉम महाराष्ट्र, फ्रॉम अदर स्टेट, वट एवर स्टेट्स, यस सर, हिंदी। सब रीजनल लैंग्वेजेस जितने हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सभी लैंग्वेज का अगर न्यूज़पेपर आपको दिया जाए पढ़ने के लिए, आप लोग कैसे पढ़ते हो? जैसे लेट सपोज एक न्यूज़ क्रिकेट की पढ़नी है, या फिर कोई भी इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ कोई भी पढ़ रहे हो, तो आप हेडिंग बड़ा वाला जो होता है वो बहुत तेजी से पढ़ लेते हो फटाफट। अच्छा, भारत ने आज ये, उसके बाद डॉलर 50% यही करते हो ना। द पैराग्राफ वी यूज टू रीड लाइक दिस, अपनी अपनी अपने रीजनल लैंग्वेजेस में। वी यूज टू पिक दोज वर्ड्स विच कंक्लूड द डेटा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस लैंग्वेज में फ्रॉम द चाइल्डहुड टू टिल नाउ वी आर वेरी मच कंफर्टेबल। तो हमें उस पूरे ग्राफ, पैराग्राफ में वो दिख जाता है कि वो नंबर्स दिख रहे हैं, वो डेटा दिख रहा है जो इस काम का है पूरा पैराग्राफ में। इंग्लिश पढ़ना हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर तो कैसे पढ़ते हैं? फिर एक एक वर्ड पढ़ते हैं, इज एम आर ऑफ सब पढ़ता है आदमी। अच्छा, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, रीडर एंड गुड रीडर, यही में डिफरेंस है। आपको यू हैव टू बिकम अ गुड रीडर, नॉट अ रीडर ऑफ इंग्लिश। और वो कब होगा? जब कंटिन्यूअसली यू आर आइदर लिसनिंग दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज और यू आर ड्रीमिंग इन दैट लैंग्वेज। मतलब अपने आप को सराउंड ही कर लो उससे, तभी होगा। अब मुझे नहीं आती थी इंग्लिश, लेकिन कैसे भी करके दो चार सपने अब आ जाते हैं अंग्रेजी में। अभी आप सोते होंगे तो जो भोजपुरी वाला है वो भोजपुरी में सपना देख रहा है, जो मराठी है वो मराठी में सपना देख रहा है, जो हिंदी दिन भर बोल रहा है वो हिंदी में सपना देख रहा है। बैठा हुआ है जो लंदन में, उससे पूछो क्या वो हिंदी में सपना देखता है क्या? बंगाल में बैठा हुआ बंगाली में सपना देख रहा है। इट्स बिकॉज वी आर सराउंडेड विद दैट लैंग्वेज। तो अंग्रेजी से थोड़ा सा दोस्ती करोगे तो बड़ा अच्छे से रहेगा। और एक और बात, दो चार जगह खड़े होके अच्छा स्पीकर भी कहलाओगे आप। वो अलग बात है कि आगे चल के उसका बहुत यूज करो या ना करो, बट यू विल बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर इफ यू नो दिस।
वो अलग ही ऑरा क्रिएट कर देता है वो आपका पहले ही। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर फोकस करना है कि रीडिंग स्किल्स को जितना बढ़ा सकते हैं इस 15 दिन में बढ़ाइए। बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़िए, 30 मिनट्स तक बैठिए, एट द सेम टाइम 30 मिनट तक लगातार पढ़ते रहिए इंग्लिश। ठीक है, गलत पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आ रहा है, चलेगा। कंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी कौन आपका जाके चेक कर रहा है कि आपने प्रोनाउंसिएशन में क्या यूज किया, आपका ऑप्शन सही टिक हुआ है कि नहीं, वो ज्यादा मैटर करता है। और वो तब होगा जब आपके अंदर पेशेंस बढ़ेगा, वो बढ़ाओ, क्योंकि मैथ रीजनिंग और ये सब में थोड़ा इंटरेस्ट रहता है। इंग्लिश सेक्शन में नींद आती है 5-10 मिनट के बाद, वो क्या पूछ रहा है अभी, वो ब्रेन धीरे 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 फेड हो जाता है उसमें। इस चीज को जरा समझना है आप लोगों को। सर हाँ जी, बताइए। सर जैसे पेपर पास में आ रहा है तो हम्म, इसके लिए ना बहुत टेंशन होता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। इसका मतलब मतलब है आपकी मनोस्थिति ठीक है, मतलब हम लोग नॉर्मल इंसान है फिर, है ना, कुछ नहीं हाँ, छूटेगा। नहीं मतलब ऐसे डर लगता है कि 1 घंटे में हो आप पाएगा, कुछ अपने, ऐसा छूट ना तो जाए। आपका सवाल समझ गया मैं, आप अपने स्कूल में टॉपर रही हैं कभी? हाँ मेरा, हाँ रैंक रहा है फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड। जब आप फर्स्ट आई थी तो पेपर से पहले आपको पता था आप फर्स्ट आएंगी? नहीं। बस, तो फिर पढ़ाई जितनी की है उसको 100% मानो। अब ये मत सोचो कि ये नहीं है, ये छूट गया, ये नहीं आया। कहने का मतलब है कि पेपर देने से पहले स्ट्रेस बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो आप तो तैयारी ही नहीं करोगे ना। अब एक आध साल कई लोगों को इस बात को समझने में लग जाता है कि स्ट्रेस नाम का कोई चिड़िया भी है। वो हम्म, पेपर देने से फॉर्म भरते हैं और वहां से सिर्फ जाते हैं, घूम के टहल के चले आते हैं। उनको फिर रियलाइज होता नहीं अभी टाइम निकल गया। लेकिन अगर आप इस चीज से परेशान हैं, इट्स वेरी नेचुरल। ये होना चाहिए कि आपको परेशानी हो रही है कि सर ये भी छूट रहा है, वो भी छूट रहा है। तभी तो आपको आइडिया भी रहेगा कि मुझे पढ़ना क्या है, राइट। यस सर। एंड यस। ऑलवेज रिमेंबर, no topper can tell before the exam that I'll be the topper of this exam. So whatever you are learning is 100%, और उसी को जाके वहां एग्जीक्यूट कर दो ना। यहां जितने लोग हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैंने जितना पढ़ा था उसी को जाके उतना एग्जीक्यूट नहीं कर पाया वहां। हो ही नहीं पाता यार। आप अभी उसकी इसी चिंता चीज में हो का कि ये सर छूट डर रहा है। लग रहा है। हाँ, डर लगना हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डर लगना चाहिए। ये तो कोई बात ही नहीं है, सर एकदम थैंक बढ़िया है, यू। आप नॉर्मल इंसान है फिर तो। जिसको डर अच्छा। नहीं लग रहा उस पे मेरे को डाउट है कि वो या तो इस कॉन्फिडेंस के अलग लेवल पे वो चला गया है कि उसको लगता है अब हर चीज मेरी ही है, या फिर उसको पेपर से फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो डर लगना तो अच्छा है। और बताइए। ओके सर थैंक यू। हाँ ठीक है, आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगी, मुझे उम्मीद है। यस सर। चलिए, तो एक चीज आप कर लेना है, क्विक रिवीजन का नोट्स बना लेना आप लोग। स्टिकी नोट्स बनाते हैं आप? सब लोग बनाते हो? और हाँ। नोट्स जब मैं कह रहा हूं तो डॉक्टर डॉक्टर की राइटिंग में नहीं होना चाहिए वो, कि बाद में खुद ही पढ़ रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिख दिया इधर। बहुत अच्छे से, और ये एक दिन में तो बन नहीं सकता यार। प्रॉब्लम तो यही है कि इसकी तैयारी जब से शुरू होता है ना, तब से होती है। कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो एक होता है नोट्स, प्रॉपर नोट्स, कि जो पढ़ा उसका पूरा एकदम लेंदी प्रोसेस बना लिया है कि अब मुझे पता है ये लड़ाई लंबी लड़नी है मुझे, तो ये मेरा काम आएगा पूरे लाइफ टाइम जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। एक होता है शॉर्ट नोट्स, जो मैंने नोट्स बनाया है, और मैं जब सॉल्यूशंस करता हूं किसी क्वेश्चन का तो देख रहा हूं कि ये चीज बार बार आ रही है, तो उसको मैंने फिर उधर से एक्सट्रैक्ट किया और उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया। एक पूरी कॉपी बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, मेरे पास तो कई ऐसे बच्चों के पीडीएफ्स हैं जो जिन्होंने इतना अच्छा अच्छा नोट्स बनाया है। इनफैक्ट रीजनिंग में भी बना लिया मैंने। इसको कैसे बना पाए तुम लोग? तो बोले नहीं सर, अब मुझे जब क्वेश्चन लगाता हूँ ना तो ये वाला पॉइंट पे मुझे हमेशा फंसता था मैं, कि जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, जब भी इस तरीके के स्टेटमेंट आते तो मैं फंस जाता था। तो मैंने इस पे एक बना लिया पूरा लाइन, अब मेरा क्लियर रहता है। तो एक शॉर्ट नोट्स भी बनाओ, और वो कब बनता है? थ्रू आउट प्रोसेस बनता है। जब आप सॉल्यूशंस लगाते हो, आपको लगता है हाँ ये चीज लिख लेनी चाहिए, लिख लिया। इंपॉर्टेंट है, लिख लिया। किसी टीचर ने बोला, लिख लिया। तो वो एक अच्छा नोट्स बन जाता है, और वो लास्ट टाइम पे जब आप सेंटर के पास खड़े होते हो तो काम आता है वो। तो ये वो 15 डेज हैं जिसमें शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। ठीक। बाकी कंक्लूड करता हूं
अपनी बात, उसके बाद अब आपकी कुछ देर बाद सुनूंगा मैं। अब जब आपके पास ये लास्ट 15 days है, डू नॉट ट्राई एनीथिंग न्यू, वॉट एवर यू नो, नाउ इट्स टाइम टू पुट दोज लर्निंग इनटू प्रैक्टिस। जो आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस में एग्जीक्यूट करो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा और पेपर में उतना ही अच्छा एग्जीक्यूशन होगा। फाइन, यही एक तरीका है। बाकी अपने हेल्थ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वो 15 days हैं जिसमें कोई नहीं चाहता कि सर्दी जुकाम हो, बुखार हो या किसी तरीके का स्ट्रेस आए। क्योंकि एक तो इस समय जब आप एग्जाम दे रहे हो, वेदर चेंज का प्रोसेस है। बाय डिफॉल्ट कई लोगों को सर्दी जुकाम हो गया होगा अभी तक, और ये ऐसी बीमारी है जिसको बीमारी भी नहीं कह सकते, लेकिन ये पढ़ाई भी नहीं करने देती। तो आप सब लोग थोड़ा बच के रहना। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, बॉडी विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जैसे भगवान पे भरोसा रखेंगे तो भगवान आप पे भरोसा रखते हैं ना, वैसे शरीर को भी देखना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है। देखिए अब लिखने लगे, कोल्ड हो गया मेरे को, तो 3-4 दिन बर्बाद होता है फिर। चलिए, नाउ इट्स योर टर्न, यू आस्क वट एवर यू वांट टू आस्क। जैसे अभी पूछ, हेलो सर। एक एक करके। जैसे अभी मैं नाम ले लेता हूँ, प्रशांत है, प्रशुन, बहुत देर से हाँ हैंड सर। रेज किया। बोलिए। हेलो सर। सर फ्रेंडली एक बात पूछ सकते हैं? आप पूछिए, एक आप दो भी पूछ सकते हैं। सर पहले बात तो जो सर था उनको ऑपरेशन हो गया, जो करंट अफेयर्स जो लेता था, हाँ जी, हाँ तो जी। आर्या बोल के एक मैम आया था। जी जी। उन्होंने कुछ टॉपिक पढ़ रहा था, तो हम्म। बोला नोट कीजिए नोट कीजिए, एक अंडरलाइन करके बोल रहा था नोट कीजिए नोट कीजिए। ठीक है। तो मैंने बोला "अ, मैम ये नहीं हो रहा है", तो उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया। अच्छा। कमेंट सेक्शन में मेरे को ब्लॉक कर दिया। जैसे कि गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन सर अभी सर आप सर नहीं हो, मतलब फ्रेंड आप की एक तरह बोल रहे हैं। सर्विसमैन है सर? नहीं 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 सर। अच्छा, नहीं है। मैंने नहीं नहीं नहीं, मैंने तो फिलहाल बीसीए कंप्लीट किया हुआ है अच्छा अच्छा। 2022 में। ठीक है, ठीक तो है। सर एक सजेशन मैंने मांग रहा है आपसे। तो आप फ्रेंड होके मैं यही सजेशन बोलना चाहता हूँ। मैम की मतलब क्या हो गया, मैम के देखते हो तो पूरा गुस्सा हो जाता है मेरे को। एज, इट्स ऑल ट्वेंटी अबाउट एज। फाइव एट माई एज आई कैन नॉट बी एंग्री ऑन यू, बट एट हर एज सी कैन। तो उम्र का थोड़ा सा रहता है, मतलब चलेगा। आई आई टेक केयर ऑफ इट। मतलब क्या होता है कि मैम का जो एज है ना, जो एज है वो आप लोग के एज से कुछ ऊपर नीचे होगा थोड़ा सा। कोई और है तो म्यूट कर लें। सो हाँ। इट हैपेंस, बट डू नॉट टेक इट एज अ नेगेटिव थिंग इन योर लाइफ। इफ समबडी इज ब्लॉकिंग यू, लेट सपोज आपके उस मैम ने ब्लॉक कर दिया, आप हम लोगों से बताओ, हम लोग अनब्लॉक भी करा देंगे। मेरे से बोलो ना, मैं तो नहीं चाहता कोई भी ब्लॉक हो। मैं तो नहीं चाहता नहीं हूँ। हाँ हाँ। सर, पूरा क्लास तो मेरे को ब्लॉक हो गया। गौरव सर नहीं नहीं, तो ठीक है, मैथ। आपकी आईडी आप कमेंट में डाल दो इधर, मैं अनब्लॉक करा ठीक। दूंगा। ये तो बहुत जी बड़ा जी। इशू नहीं है, चलेगा। टीचर्स के परसेप्शन होते हैं डियर, वो यू कैनॉट चेंज। सर नेक्स्ट। मैं सर ठीक है। थैंक यू सर। चलेगा। अभी किसी ने हैंड रेज किया था, पूछ लो भाई, वी हैव 8 minutes लेफ्ट। अनामिका। यस सर। गुड इवनिंग सर। सर गुड मेरा इवनिंग। क्वेश्चन ये है कि सर जैसे मैंने जेई का भी एग्जाम दिया था, तो हम्म उस टाइम पे भी मतलब मेरा स्ट्रेटेजी ये रहता था कि केमिस्ट्री ज्यादा मैं मार्क्स गेन कर सकती हूँ, तो पहले मैं केमिस्ट्री सॉल्व करूंगी, देन मैथ हम्म करूंगी, देन फिजिक्स करूंगी, क्योंकि फिजिक्स तो ज्यादा टफ होता है। तो हम्म सेम मेरा इस बार भी यही रह रहा है कि मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर किए, तो मेरा एनालिसिस ये आया कि हम्म। जिस पेपर में मैं मैथ्स पहले लगा रही हूँ, तो मेरा टाइम सबसे ज्यादा मैथ्स में चला जा रहा है। तो ऑब्वियस। अब मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि मैं सबसे पहले अपना करंट अफेयर्स, जीके का पोर्शन, ये सब करूंगी, एंड देन रीजनिंग पे आऊंगी, फिर इंग्लिश करूंगी, एंड देन मैं सबसे लास्ट में मैथ में जाऊंगी। तो हम्म सर फिर मैं मैथ्स के कम क्वेश्चन ऑब्वियसली कम अटेंड कर पा रही हूँ, हम्म। बट ओवरऑल मेरे क्वेश्चन बढ़ गए, मैं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ। तो सर मैं इसी में आपसे गाइडेंस चाहती थी कि क्या ये तरीका सही है, या हमें मतलब लाइक कोई और तरीका होगा, नहीं, क्योंकि ये सर तो ये इस टाइप का एग्जाम्स मेरा पहला एग्जाम्स है, मैंने अभी नहीं, तक सिर्फ इंजीनियरिंग के एग्जाम्स दिए हैं। समझ गया। नहीं, ये मैंने बीच में कहीं बताया भी था कि एग्जामिनर के स्ट्रैटेजी से मत चलिए। आपको अपनी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, हमेशा उन चीज़ों पे आपको रहना है जिससे आपका जल्दी अटेम्प्ट हो। और ये चीज़ बिल्कुल आपको एग्जाम में अप्लाई करनी है। ठीक है।
So it's a good strategy. You do it and follow it. No issues. Okay, thank you, sir. Thank you. हाँ गौरव। सर हाँ जी। सर मैं बोल रहे थे कि जैसे हम लोग के क्लास में डेली 7 से 8 क्लास होते हैं और फिर यूट्यूब पे भी क्लासेस चलती हैं, तो सर जो भी सर या मैम रहते हैं हमारे, तो वो बोलते हैं क्लास यूट्यूब पे भी करना जरूरी है और ये क्लास में भी करते हैं। तो इतना इतना क्लास देख के मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, और इतना सारा क्लास पॉसिबल भी नहीं हो पाता कि हम कर पाए एक दिन में इतने इतने क्लास, 8 से 10 क्लास। उतना क्लास करने के बाद खुद के लिए टाइम भी नहीं बचता कि मैं खुद से कुछ पढ़ पाऊँ, तो उसके लिए कुछ समझ में ठीक है, नहीं आ रहा है। वैलिड पॉइंट है। क्योंकि आप लोगों की क्लासेस बहुत सारी हैं और प्रैक्टिस की जब बात आएगी ना, जैसे आपने कहा यूट्यूब पे, यूट्यूब इज अबाउट प्रैक्टिस। वो आपको वही उठाना है जिसमें आपको लगता है कि इसमें मेरे को अभी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। जैसे मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया, ये दो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डेली प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। या तो आप अकेले बिना क्लास के किए करो, मतलब आप टेस्ट दे के करो, या क्लास से करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको वो तो सवाल डेली लगाने ही है। बाकी करंट अफेयर्स की क्लास का प्रैक्टिस तो नहीं करना है। करंट अफेयर की क्लास ही सफिशियंट है। वो एक जगह कर ली, दूसरी जगह करने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अगर कंसेप्चुअली क्लियर होते जा रहा है तो उसका नोट्स अगर बना है तो आप, मुझे नहीं लगता उसके लिए यूट्यूब पे अलग से जाके पढ़ने की जरूरत है। नोट्स है, उसी को आप रिवाइज करो। केवल जिसमें प्रैक्टिस की जरूरत है उसी में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, अदरवाइज लर्निंग पे ध्यान दीजिए। इतना स्क्रीन टाइम करने की जरूरत नहीं है। सर। गौरव जी बताइए। जय हिंद सर। जय हिंद। सर पहले तो क्वेश्चन ये है कि सर इसी के रिगार्डिंग रिगार्डिंग है कि जैसे यूट्यूब पर क्लासेस होते हैं, तो सर मतलब माइंडसेट ये रहता है कि जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो चाहते हैं कि कितना ज्यादा से ज्यादा वोकैब ग्रैब कर पाए, या फिर जीएस हो तो अलग अलग स्टैटिक्स पोर्शन ज्यादा से ज्यादा मिल जाए तो फायदा रहेगा। लेकिन सर इससे ये होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है बाकी सब, मतलब रिवीजन के लिए या फिर सेल्फ स्टडी के लिए। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर थोड़ा मुझे मैथ में बहुत दिक्कत आ रहा है। सर मैं कभी भी जैसे कोई भी सब्जेक्ट पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ का, तो मैं 2-3 वीडियो किसी भी चैप्टर का पढ़ता हूँ, उसके बाद सर इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, मतलब वो मैथ पढ़ने का ही मन नहीं करता है। वो अभी से नहीं है, एक्चुअली बचपन से आया हुआ है। तो उसके लिए क्या है ना कि थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा गौरव। थॉट प्रोसेस ऐसे बदलिए कि सामने आपको दिखना चाहिए कि मेरा लाइफ कैसा बनाना है, मेरे को क्या इसी तरीके से रहना है हमेशा, या अपने कंफर्ट जोन में ही रहना है। कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलोगे तो दर्द होगा, लेकिन एक समय के बाद आपको लगेगा कि इसी से फायदा आ रहा है। तो मैथ्स आप ही का नहीं, 90% बच्चों की प्रॉब्लम है कि उनमें उनको थोड़े देर बाद इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है। तो हमेशा वैसी स्टडी करो जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा स्कोर कर पाओ। मैं जैसे अपनी बता रहा हूँ, मेरे को नहीं आती थी जब इंग्लिश, तो मैं केवल कुछ फोकस पार्ट था जो अटेम्प्ट करता था एग्जाम में। जो मुझे ग्रामर्स के रूल याद कराए थे टीचर ने, और वो कहते थे कि इसी से सवाल बनेगा, मैं बस उतना ही अटेम्प्ट करके भी आता था। रीडिंग कंप्रिहेंशन 0 था तो मैं छोड़ता था पूरा का पूरा। तो अभी वही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है कि मैं बाकी सब्जेक्ट में मैक्सिमम करूं, मैथ में 15 सवाल का टारगेट है, यही 15 करके मुझे आना है। उसके लिए अभी आप तैयार हो जाओ पहले। जब ये 15 नंबर आने लगेंगे, यकीन मानो आप 20 की भी लड़ाई लड़ोगे। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप फुल स्कोर करना शुरू करते हो। लेकिन आप 20 सवाल लगा के आओगे, 5 सही होंगे ना, तो आपका इंटरेस्ट तो चला ही जाएगा। ऐसे मत करो, ऐसे करो कि जितना आता है उतना करके देखो, फिर आपको सीखने की चाहत बढ़ेगी उस सब्जेक्ट में। ठीक है। सर क्वेश्चन है। आमिया जी ने थोड़ा हाथ पहले से उठाया, एक बार उनका ले लेते हैं। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I have few doubts. Like I have given 2, 3 examination before this IB paper, which I have filled the form. Like I have given UPSC examination twice, where in the first, like in 2023, I got 105, 6 marks in pre, but I got rejected due to CSAT, in which I got 1.25 marks less. It means one more question I have uh, did incorrect. In the same manner, in this year, I got less marks in pre, but I got cleared in CSAT. And even I have given the IB mock test, which was conducted by KGS
I guess 2-3 weeks earlier. In that, I got 59% correct out of 100, which was, I guess, according to the cutoff, which was good. But still, even I have given UGC exam as I have done my post graduation, and UGC exam also I am just what else say that the borderline is just like near the mark, 2-3 marks, 2-3 marks every time, 2-3 times I have given UGC exam, and it's like 2-3 marks. I am still like what do you say, the cutoff is unable to score that 2-3 extra marks which is required for the yes, sir. And same. I am having that fear for this exam also. Like, yes, I am giving mock test good in everything, but I don't know what is happening in the maybe on the examination center or anything else. But I'm not able to recalculate that 2-3 marks into that cutoff exceeding range. So, sir, please guide on this. Analysis is very important here, because whatever exam you are giving, you need to find out after giving the exam, what are those points where I was lagging. Like, there are few chapters where I am unable to solve the question properly. There are few points where my answers are not coming accurately. So accuracy, time management, conceptual points which are coming right now, what I can understand from your statement. So what you have to do is, analysis of the previous attempted paper is very, very important. Where I lagged and where I can do the, on which area I can do my improvements. So if you'll do this, definitely you score another 4-5 marks in another coming exam. But if you're repeating the mistake but you're not analyzing that, it will definitely going to hurt you. So you know that these 3-4 questions every time I'm not unable to crack this examination, but you are not executing your plan when you are doing this study. Just add all those extra efforts which are required to cope up those points. If you'll do that, definitely will crack your exam, because you are very near. You know, I am able to score 59. I need 63. That 4 marks from where I'll get, that is more important to understand right now. So either it can be any subject where you can improve, or it can be your accuracy which is not going in your way, or the time management. If you'll work on these 3 areas, definitely you can cope up. So thank you so much, sir. Thank you so much, and that was my last question. Which 1 second, sir. हाँ जी सर, एग्जाम सेंटर में सर स्लॉट वाइज क्वेश्चन ओपन होते हैं या सर एक साथ ही पूरे स्लॉट ओपन होते हैं सर? पेपर आपके जैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, और एक सब्जेक्ट क्या है आपका, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, राइट, या फिर जीके. सो प्रीवियसली इट वाज लाइक यू कैन क्लिक ऑन द सब्जेक्ट एंड यू कैन गो, मतलब आप ट्रेवर्स कर सकते हैं, एट ए टाइम पूरा पेपर भी देख सकते हैं. अब इस साल टीसीएस का जो पेपर का फॉर्मेट आएगा, क्योंकि उसका कोई उन्होंने डेमो जारी नहीं किया तो बता पाना मुश्किल है. अभी तक तो यह है कि आप स्विच कर सकते हो, कोई तो बाउंड जैसे बैंक नहीं. के एग्जाम्स में होता है वैसा तो नहीं होगा? हाँ हाँ, जैसे हम लोगों के बैंक्स नहीं के एग्जाम्स में होता है कि नहीं पहले नहीं मैथ खत्म हो गया फिर उसके बाद ही कुछ आएगा? नहीं नहीं, ऐसा आपके कहीं नोटिफिकेशन में नहीं है. क्योंकि सर मॉक्स में ऐसे नहीं हो रहा है, मॉक्स में आराम से हम इजिली मूव कर पा रहे हैं. हाँ, नोटिफिकेशन में नहीं है तो नहीं होता है जनरली, और आप पूरा पेपर इनफैक्ट एक बार में ओपन करके देख सकते हो. नीचे ऑप्शन होता है इंटायर पेपर चेक करने का, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का. सर इसका यही फायदा होगा कि हम जिस सेक्शन में हमारा प्रॉब्लम ज्यादा है हम उसको छोड़ के जो हमारा इजी सेक्शन है उसमें अच्छे खासे अटेम्प्ट कर सकते हैं. है अभी आपके में ये एरिया है जो आप इसमें जाके कर सकते हो. चलो, सो आई हैव अनदर क्लास टू टेक. हेलो सर. मेरी एक क्लास भी है अभी 6 बजे, 3 मिनट में लेट हूँ उधर. बोलिए सर, जैसे हमारा पेपर सर 5 सब्जेक्ट में डिवाइडेड है सर, तो हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना जरूरी है या सर कोई सब्जेक्ट अटेम्प्ट ना हो ये भी? नहीं, ओवरऑल कट ऑफ है आपके में, और सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं है, वो बैंक में है. थैंक यू. इसमें ज्यादा से ज्यादा समय ले सकते हैं किसी हाँ, भी सेक्शन में, डिपेंड ताकि करता है प्रॉपर कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उससे ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए, जहां कम अगर है रीजनिंग में कम. ज्यादा अटेम्प्ट हो सकता है तो हम करेंगे. अगर क्वांट में अगर लगता है कि नहीं मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो उसको स्किप करके दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं. चलेगा, बढ़िया. चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड लास्ट तक रहने के लिए उससे ज्यादा बड़ा थैंक यू ये है. यही पेशेंस अभी Thank you, एग्जाम sir. में भी दिखाना है. चले, विल मीट इन द क्लास. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. नमस्ते.